आखिर हर बार इन चुनाव से पहले विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आता है? विपक्ष चाहता था कि मोदी सरकार को वो मणिपुर के मामले पर घेर सके। विपक्ष खुद बोलना ही नहीं चाहता। जब मोदी बोलना शुरू करते हैं तो विपक्षी सुन नहीं पाते। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत सारे अपशब्दों का भी प्रयोग किया। राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस देना ज्यादा लाजमी समझा। तो मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर आया था और विपक्ष को इस बात का पूरी तरह से ज्ञान था कि ये प्रस्ताव पास नहीं हो, उसके बावजूद ये प्रस्ताव लाया गया। दरअसल विपक्ष चाहता था कि मोदी सरकार को वो मणिपुर के मामले पर घेर सके और दूसरे मामलों को यहाँ पर उठाया जा सके। यही कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे छुपकर ये सारी जो बातें हैं वो की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हर बार इन चुनाव से पहले विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आता है? विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि केंद्र सरकार या मोदी सरकार उन्हें संसद में बोलने नहीं देती, उनके मुद्दों को उठाने नहीं देती। लेकिन ये हर बार देखा गया है कि विपक्ष बोलना ही नहीं चाहता। विपक्ष खुद सदन से बाहर जाने के बहाने तलाशता है। कभी किसी को कुछ अपशब्द कहकर उनके सदस्य बाहर हो जाते हैं तो कभी खुद नारे लगाते हुए बाहर चले जाते हैं। विपक्ष चाहता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी आकर बोले और खासकर मणिपुर के मुद्दे पर बोले। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने तीसरे दिन बोलना शुरू किया तो लगभग 100 मिनट के बाद सारे विपक्षी उठकर पूरे सदन का बायकॉट कर गए। पहले ये सारे विपक्षी चाहते हैं कि मोदी सदन में आए और सदन को संबोधित करें, लेकिन जब मोदी बोलना शुरू करते हैं तो विपक्षी सुन नहीं पाते और इसीलिए बायकॉट कर देते हैं। बाद में उनके बयान आए कि चूंकि पीएम मोदी ने मणिपुर के मसले पर कोई भी बात नहीं की, इसीलिए उन लोगों ने सदन से बायकॉट किया। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जब उन्होंने देश का पैसा बर्बाद किया, 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि देश का पैसा क्या इस तरह बर्बाद किया जाना चाहिए? क्या वो प्रस्ताव लेकर आना चाहिए जिसका पहले से पता हो कि वो गिरेगा ही, और उस प्रस्ताव के बहाने दूसरी बातें करना कहाँ तक लाजमी है? जितने भी सदस्यों ने बात की, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव या सरकार किस तरह से नाकाम है इसको लेकर कम और मणिपुर जैसे मुद्दों पर ज्यादा बात की। राहुल गांधी ने तो हर बार की तरह अपने भाषण में क्या कहा उसे समझने के लिए उनके भाषण को 4-5 बार सुनने की जरूरत पड़ी। हालांकि उन्होंने इस बार भी गाहे बगाहे ये बात जरूर कह दी कि वो अडानी के बारे में बोलना तो चाहते हैं पर बोलेंगे नहीं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत सारे अपशब्दों का भी प्रयोग किया और उनकी तुलना कुछ ऐसे लोगों से की जिससे सदन की गरिमा बरकरार नहीं रह पाई। आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए माननीय ने। और इस बार भी राहुल गांधी जाते जाते एक ऐसी हरकत कर गए जो उनके भाषण पर भारी पड़ी। दरअसल इस बार आंख मारने की बजाय राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस देना ज्यादा लाजमी समझा और इसके बाद पूरे सदन में बवंडर मच गया। भाजपा नेत्रियों ने इसकी शिकायत की और कहा कि राहुल गांधी पर वाजिब कार्रवाई की जाए। वैसे ये पहले से तय था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बोलेंगे तो अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। हर बार यही होता है सदन में, जब भी नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उनके भाषण बाकी सबके भाषणों पर भारी पड़ते हैं। और इस बार भी जब नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष के पास बगले झांकने के अलावा कोई और कार्य बचा नहीं था। यहाँ तक कि खुद सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इधर उधर देखते नजर आए। उनके पास पीएम मोदी के बातों का कोई जवाब नहीं था। जहाँ एक और विपक्ष ने सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, वहीं पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया कि मणिपुर या पूर्वोत्तर राज्यों का मुद्दा कोई नया नहीं है और इसकी जननी कांग्रेस ही है और कांग्रेस ने ही इन मुद्दों को हवा दी है। खैर, प्रस्ताव तो गिर गया। एक बार फिर से
एक बार फिर से हम इसलिए कह रहे हैं कि 2018 में भी इसी तरह का प्रस्ताव लाया गया था, इसी तरह से प्रस्ताव गिरा था और 2019 में नरेंद्र मोदी ज्यादा सीटों के साथ जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बने थे। अब 2024 से पहले 2023 में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। तो क्या हम ये समझकर चले कि 2024 का चुनाव भी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां जीत रही हैं और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? तो रणभूमि तो संसद में सज चुकी है, सड़कों तक भी उतर चुकी है। अब देखना ये होगा कि 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या फिर से एनडीए की सरकार बनेगी या INDIA जो नया समूह बना है वो सत्तारूढ़ होगा। कुछ भी हो, मुकाबला दिलचस्प होगा।